100% तक चंदा दे सकते थे, 100% तक चंदा। भाई मैं तो न्यूज़पेपर की खबर ही बता रहा हूं, ठीक है, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है बात। यानी सेल कंपनी बनाइए और चंदा दीजिए। ये बात विजय हंसारिया जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनकी बातचीत पर आधारित है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो 1969 से लेकर 1985 के बीच में जो कॉल पीरियड था, इसमें कॉर्पोरेट हाउस कोई भी चंदा नहीं, कोई भी बिजनेसमैन चंदा नहीं देता था। और उससे क्या होता था कि जो बिजनेस कंपनीज हैं या जो वो राजनीतिक प्रभाव को अपने लाभ के लिए प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि चंदा ही नहीं मिलता था, तो राजनीतिक दल उनकी बात क्यों मानेगा। भाई हम किसी से धन लेते हैं ना, तो हम उस दबाव में आते हैं, हम उसके लिए काम भी करें। जब हम धन ही नहीं लेते तो दबाव किस बात का। अगर हम धन प्राप्त करते हैं तो ही दबाव है। दबाव कई तरीके से होते हैं, भावनात्मक प्रेशर भी हम क्रिएट कर सकते हैं, आर्थिक प्रेशर भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और राजनीतिक प्रेशर, ये दबाव के ग्रुप हैं। लेकिन जब व्यापारिक मैटर है, जब प्रोफेशनल जीवन आता है, तो उसमें दबाव का प्रमुख जो स्रोत होता है वो धन ही होता है, धन का दबाव चलता है। अभी राजनीति में आप अंदर जाएंगे तो और पता चलेगा धन का महत्व क्या है। आज ही ऐसा नहीं कि 2024 में है, दुनिया का पहला एक एम्पायर बना, मौर्य एम्पायर। उस एम्पायर में एक ब्राह्मण की विचारधारा का, ब्राह्मण के अपमान का चरम बिंदु एक एम्पायर का निर्माण था। कौन सा एम्पायर बना? मौर्य एम्पायर। चाणक्य की जिद का परिणाम था ना, घननंद ने उसके दरबार में उसका अपमान किया, और उस अपमान के बदले में उसने तय किया कि नंद वंश का हम संहार खत्म करेंगे और नया ऐसा शासक बनाएंगे जो जनता के लिए प्रिय हो। लेकिन जब उसने पुस्तक लिखी, सब कुछ राजनीति के लिए था, सब कुछ, एवरीथिंग फॉर पॉलिटिक्स, लेकिन पुस्तक का नाम रखा अर्थशास्त्र। क्यों? क्योंकि चाणक्य का उतने समय बीसीज में यह मानना था कि धन के चारों ओर ही राजनीति घूमती है। इसीलिए जब राजनीतिक दलों को से चंदा लेकर के उसे एक तरह से लीगल किया गया और प्रॉफिट का 7.5% तक, और फिर चुनावी बॉन्ड आया और 100% तक चंदा प्रॉफिट का, मतलब दल चाहे तो 100% तक चंदा दे सकता है। तो ये एक तरह से कॉर्पोरेट हाउसेस के सामने राजनीतिक दलों का सरेंडर हो सकता था। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने बॉन्ड की प्रक्रिया को के द्वारा चंदा लेने को मना कर दिया। उसने कहा ये लोकतंत्र का मजाक है। तो कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए प्रयास करता है, और जब वो सत्ता में आ जाता है तो सत्ता में बने रहने के लिए प्रयास करता है। तो सत्ता में बने रहने के लिए आपको धन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और चुनावी बॉन्ड कहीं ना कहीं पर इसको पूरा करता था। अब आप ये समझ लीजिए कि भारत सरकार ने ये कहा, वर्तमान सरकार ने, हालांकि ये सरकार बहुत अच्छे काम भी करती है, लेकिन जहां गलत है वो तो कहना ही पड़ेगा। सरकार ने कहा कि जनता को यह जानने का हक नहीं है कि हमें चंदा कहां से मिलता है। लोकतंत्र में छिपाने, यहां पब्लिक से आप डिजिटल ट्रांजैक्शन की उम्मीद रखते हैं, जिससे कि ये पता चले कि वो कितना पैसा खर्च कर, ये भी कारण है ना, रुपए का सड़े लेना, उसका कॉस्ट कम हो जाए। तो जो हजारों करोड़ रुपए का आप चंदा लेते हो, कैसे क्यों लेते हैं? राजनेताओं का चरित्र डुअल नहीं होना चाहिए, दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। जनता के लिए अलग पैरामीटर और खुद के लिए अलग पैरामीटर, ये ठीक है, ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप पब्लिक से उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र के लिए काम करे, तो आपकी भी ड्यूटी है, आप राजनीतिक दल हैं, राष्ट्र के लिए काम करें। और पारदर्शिता आप उम्मीद करते हैं कि पब्लिक पूरा टैक्स दे, पब्लिक पूरा ईमानदारी से पैसे बताए कहां खर्च करे, ब्लैक मनी उसके पास ना हो, व्हाइट मनी हो। आम आदमी 2 लाख रुपए ज्यादा नहीं रख सकता अपने घर में, तो भैया राजनीति तो क्या रख सकते हैं, ये तो बताना पड़ेगा ना। इसलिए लोकतंत्र में वी द पीपुल से शुरू होता है बात का संविधान। क्या कहता है संविधान? कि हम भारत के लोग। तो भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को एक सरकार चुनी थी। भारत के लोगों ने, सरकार ने हमको नहीं चुना, हमने सरकार चुना है। तो जब हमने सरकार चुना है तो हम मालिक, वी
वी मतलब मैं नहीं, वी मतलब भारत के सारे लोग। ये तो मैं हूं, मैं यहां मालिक ही नहीं है कोई। भारत में आई का कोई महत्व नहीं है। क्यों? भारत का संविधान वी से प्रारंभ हुआ है, इसलिए आई का कोई महत्व नहीं भारत के संविधान में। आई घमंड का स्रोतक है। मैं ये कर रहा हूं, गलत। ये इसमें क्या होता है, ये कल्ट वर्शिपिंग की तरफ देश की राजनीति को लेकर जाता है। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने वी से शुरू किया था भारत के संविधान को, ठीक है नहीं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस बात को समझना हो। तो इसलिए यहां पर राजनीतिक दल भी वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे इंडिविजुअल व्यक्ति, वो वीआईपी नहीं। ये बात यहां से आगे अब बढ़ेगी और लोकतंत्र को एक नई दिशा जरूर देगी, इसमें कोई मुझे डाउट लगता नहीं है। राजनीतिक दलों को पारदर्शी होना, जब तक वो पारदर्शी नहीं होंगे देश में करप्शन नहीं खत्म होगा। अगर देश में करप्शन खत्म करना है तो राजनीतिक दलों को अपने जो धन की प्राप्ति है उसको बिल्कुल फेयर करना होगा, ईमानदारी से करना होगा। देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया में अब सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी पब्लिक ने इस सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की बात मानी। लेकिन पब्लिक की एक इच्छा ये भी तो है कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी तो पारदर्शी हो। तो इसलिए ये राजनीतिक दलों से भी भारत की सरकार इच्छा रखती, भारत की जनता इच्छा रखती है कि वो पारदर्शितापूर्ण व्यवहार